अपने आप का इनकार करना सीखें। आपको नहीं घमंड होना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है। जब जिसने आपको दिया बहुत कुछ, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी उसने अपने आप को आपकी सेवा के लिए, आपके बलिदान के लिए इस दुनिया में दे करके आपको बचाने के लिए आज वो जिंदा आपके साथ में खड़ा है। इसलिए प्रभु बोलता है कि मेरे पीछे चलने के लिए आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। आपको अपनी मर्जी से नहीं, आपको वचन के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा। आपके पड़ोसी जिस तरह बोलते हैं आप उस तरह नहीं चलें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग खुश रहते हैं जब एक गाली देने वाला व्यक्ति गाली देता है, बहुत हंसते हैं लोग। एक व्यक्ति पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसके विषय में चिंता नहीं करते, लेकिन जब वो यीशु मसीह को जाना और उसका जीवन बदल गया, लोग उसे बुरा बोलने लगते हैं, बोलते ये खराब हो गया। आप जब अपना इनकार करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और लोग आपके बारे में बुरे बातें बोलेंगे। क्रूस उठाने का मतलब यह नहीं है कि आप दुख में जाएंगे और दुख में चले जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, वो मर गया, इस तरह आपको परमेश्वर दुखी बनाने के लिए नहीं आया। उसने आपके लिए सारा दुख सह लिया। अब क्यों यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु, आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है वो कठिन नहीं है, और जहां पर आपको कठिन लगता है वो खुद ही ऐसी सामर्थ्य देता है कि वो चीजें आपके लिए आसान बन जाए। आमीन। जब आप देख पाते कि बहुत सारे लोगों को, आपने अभी जो गवाहियां सुनी कि किस तरह एक परिवार यानी एक पति और पत्नी दोनों नशे में थे, दोनों शराब पीते थे, दोनों तंबाकू का सेवन करते थे, दोनों गुटखे का सेवन करते थे। अब आप सोचिए कि जो परिवार आपके सामने खड़ा था, इसके लिए नशों को छोड़ना, नशे से आजाद होना यह कठिन था। लेकिन जब इन्होंने बोला परमेश्वर के सामने, आज प्रभु उनको गवाही के साथ खड़ा किया है कि नहीं? ऐसे ही है परमेश्वर की सामर्थ। आपको अपने आप से इनकार करना है। आप जब इनकार करेंगे तो प्रभु आपको खुद ही बल देगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी पाएं। हालेलुया। आपको अपना क्रूस उठाकर चलना है। पड़ोसी से बोले, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। अब आप सुने, मैं आपको जो मैंने आज लिखा मैं आपको बता रहा हूं। क्रूस उठाने का मतलब है वह दुख और लोगों का ठट्ठा करना आपके लिए, लोगों का आपको जबरन सताव देना और लोगों के द्वारा आने वाले अपमान जो मसीह में होने के कारण आप पर लोग करते हैं, आप पर आती हैं। और जब आप पीछे नहीं हटते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपना क्रूस उठाकर आप यीशु मसीह के पीछे चल चुके हैं। हालेलुया। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 10 से 12 तक पढ़ेंगे और आप जान पाएंगे कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 10 से 12 तक पढ़ेंगे। आप यहां पर सीखें कि यहां पर क्या लिखा है। धन्य है वे जो धर्म के कारण, आप जब इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, यहां पर लिखा होगा राइचस, यानी धार्मिकता के कारण, यानी जो आप चीजें सीख रहे हैं, जो आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, उसके कारण जो सताए जाते हैं वो धन्य हैं। जब आपको वचन के कारण लोग आपके विरोध में गलत बातें बोलते हैं, तब आप धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं। यह है क्रूस उठाना। और एक बात हमेशा याद रखें कि लोगों का आपके ऊपर सताव लाना, जो लोग आपको सताते हैं, आपको किस तरह सताते हैं, और आगे भी पढ़ेंगे हम।
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु मसीह साहब बोल रहा है कि जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं, तुम्हें झूठ बोल बोलकर, जो तुम करते भी नहीं, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब क्या करना? आनंदित होना और मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। सब ताली बजा के प्रभु को महिमा दें।